हर क्रिएटर की यूट्यूब जर्नी में 1K सब्स पहला और एक काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, सेकंड बीइंग द मोनेटाइजेशन और वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन आपका नीश और कंटेंट टाइप। मोस्टली 1K सब्स ही क्रॉस होने वाला पहला माइलस्टोन बनता है, लेकिन दोनों में से जो भी पहला हो उससे एक बूस्ट मिलता है और एक उम्मीद भी कि यार मैं भी कर सकता हूँ। एक नॉर्मल सी सुबह की बात है, अपने अलार्म को कुछ 1500 बार स्नूज करने के बाद मेरी आंख खुली, मैं उठ के बैठा और एक प्यारी सी अंगड़ाई ली। फिर फ्लश ब्रश और शार करने के बाद चाय की चुस्की लेते लेते मैं यूट्यूब स्टूडियो के रिफ्रेश मैराथन की शुरुआत करता हूँ और अपने नाम के नीचे उस 3 डिजिट नंबर को 4 में कन्वर्ट होता देख मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन यकीन मानिए इस 1000 सब्सक्राइबर तक का सफर मुश्किल तो था ही, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड भी था, जस्ट लाइक दीज टू। मसला कुछ यूं है कि मुझे हमेशा से एक पुश की जरूरत पड़ी है व्हेन इट कम्स टू माय क्रिएटिव एंडेवर्स। पता नहीं क्यों, पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा एंड आई फील वेरी लो इन कॉन्फिडेंस। पर तभी कोई इंसान या कोई इवेंट मेरे लाइफ में या मेरे उस क्रिएटिव एंडेवर में एक पुश की तरह काम करता है मेरे लिए, जिससे मुझे इनफ कॉन्फिडेंस मिलता है टू कंप्लीट दैट टास्क, जो इस केस में मेरे चैनल पर 1K का पूरा होना है। एक नज़र से देखें तो 1000 सब्सक्राइबर से एक बहुत ही मामूली सा नंबर लगता है, वहीं दूसरे नज़रिए से देखें तो ये 1000 लोग हैं जिन्होंने चूज किया है टू वॉच यू, इन दिस केस मी एज अ क्रिएटर, विच इज अ वेरी बिग डील। कट टू 2013, कॉलेज के सेकंड ईयर में मैंने अपना फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाया फॉर अ कॉलेज कंपटीशन विद जीरो नॉलेज एंड जीरो एक्सपीरियंस अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ फिल्म मेकिंग एंड विद दैट पुश फ्रॉम माई फ्रेंड नितिन लौंडा ही है, #मैकेनिकल वाले। जहां मैं डाउट में था अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर, वहीं नितिन चाहता था कि मैं इसे किसी भी हाल में कंप्लीट करूं, इफ नॉट फॉर माई सेल्फ देन फॉर हिम। तो वी डिड इट और उसी फिल्म को अपलोड करने के लिए ये चैनल बनाया था। ये वो शॉर्ट फिल्म है, इट्स रियली बैड, बट फिर भी पब्लिक करूंगा कभी, नॉट नाउ। बाय द वे सरप्राइजिंगली हम जीत भी गए यार, बट बाकी के फिल्मों को देखने के बाद वो सरप्राइज नहीं लग रहा था। बाकी के दस्त और कब्स के बीच में आर्स वाज अ गुड शिट। इस चैनल पर एक शॉर्ट फिल्म एंड माय फर्स्ट व्लॉग डालने के 5 साल और 15 सब्सक्राइबर्स बाद और कई महीनों तक ढेर सारी फिल्म मेकिंग वीडियोस देखने के बाद मैंने सोचा कि अपना कुछ शुरू करते हैं। तो चैनल पर बहुत मेहनत और दिल से कुछ वीडियोस डाले पर कंटिन्यू नहीं कर पाया। टाइम का चक्कर बाबू भाई, टाइम का चक्कर, #IT वाले भैया। और वो मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि साइड से अपने पैशन पे, चाहे वो यूट्यूब हो या यूट्यूब के बाहर, डिसेंट काम चल रहा था। कई शॉर्ट फिल्म्स भी बनाए मैंने उस बीच, जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे डालने की, उनके पीछे की कहानियों को शेयर करने की, उनमें कितनी सारी खामियां थी, क्या ठीक ठाक हुआ, ताकि उससे आप कोई पॉइंटर्स ले पाओ या सिर्फ एंजॉय कर लो या रोस्ट, बस जरा आराम से। कट टू 2021, फुल एक्साइटमेंट के साथ एक व्लॉग बनाता हूँ, एडिट करके डालता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि एक व्लॉग चैनल की तरह कंटिन्यू करूंगा, लाइक लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, नॉट डेली बट जब हुआ तब। और वो तब आया ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर। अ काइंड ऑफ रैंडम वीडियो शूट किया हमने। योगी ने नया गिटार सीखा था और मैं गाने को रेडी, राजेश को कैमरा दिया, शॉट सेट करके वीडियो शूट किया, एडिट किया, डाल दिया। लेकिन इस साल भी नॉट एवरीथिंग वेंट एज प्लान्ड, पर डेडिकेशन में कोई कमी नहीं थी एंड डेफिनेटली 2021 से तो ज्यादा थी। तो मैं पूरे 10 व्लॉग बना पाया, लेकिन कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ, विच वॉज एक्सपेक्टेड। सब्सक्राइबर में 80% संख्या भाई बहनों की, दोस्तों की, वो दोस्त जो व्लॉग में थे उनके दोस्तों की और कुछ एहसानों की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद आई केम टू अ कंक्लूजन कि मैं टिपिकल डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाने वाली पर्सनैलिटी नहीं रखता। ना ही कोई ऐसी इंटरेस्टिंग लाइफ है अपनी, और ना ही उसे फेक करने का कोई इंटरेस्ट, और ना ही मैं इस कंटेंट का ऑडियंस हूँ। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ ब्लैक खेल रहे हैं? तो लाइफ के ज़्यादा पर्सनल एस्पेक्ट्स को ना दिखाकर अगर अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तब मैं कोई वैल्यू भी प्रोवाइड कर पाऊंगा अपने ऑडियंस को, जिससे होपफुली वो कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि फिल्म्स और फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैशन है, तो वो कहीं ना कहीं नेचुरली आता है। चीज़ें क्रिएट करने को दिल करता है, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती अपने मन से। कट टू 2023, तो जी मैं बन गया फिल्म मेकिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ समटाइम्स व्लॉग्स, या अपने व्लॉग्स को फिल्म्स की तरह शूट करने की कोशिश करता है। और मैंने सक्सेसफुली एंड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली 3 वीडियोस बनाए इन 4 मंथ्स, हेंस ऑलमोस्ट। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बहुत ही खराब रेशियो है। जहां दी फर्स्ट वीडियो वाज काइंड ऑफ माय रीइंट्रोडक्शन वीडियो, वहीं पे बाकी के दोनों वीडियोस जो थे वो मैंने काफी प्यार, क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी लगाकर बनाई थी। मेहनत बोला मैंने, वो भी था। दो दे वर नॉट परफेक्ट बट आई लव देम, लेकिन नन ऑफ देम वर्कड। वही 300 व्यूज पर जाकर रुक गया। लेकिन एक होप रखा था मैंने कि ये काम करेगा, थोड़ा ही करे पर करेगा। जस्ट आफ्टर अपलोडिंग माई 3rd वीडियो ऑन 11 अप्रैल 2023, मेरे सब्सक्राइबर काउंट 260 से अराउंड 350 हो गए थे इन अ कपल ऑफ डेज आफ्टर अपलोडिंग। और फिर मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गया। फिर लगभग 5-6 महीनों बाद, समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर, अचानक से ट्रैक्शन मिलने लगा। अब जहाँ लास्ट 2 वीडियोस पे 100-200 व्यूज आ रहे थे, वही पुराने वीडियोस पर भी 8-10 व्यूज आ ही जाते थे दिन के, एंड रोज ऑन एन एवरेज 5-6 सब्स आने लगे। अब मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। मैंने सोचा कुछ दिन की बात है, फिर शांत हो जाएगा, लेकिन सिलसिला भी और चलना था। मुझे
मुझे बाय गॉड बहुत तलब होती लिखने की, शूट करने की, लेकिन यू रियलाइज कि आपके पास टाइम नहीं है अपने पैशन के लिए बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कुछ भी हो सकता है, घर, जॉब, बिजनेस, स्कूल या कॉलेज। देखो बात कुछ यूं है ना कि सीखने के लिए वी माइट हैव ऑल द टाइम एंड रिसोर्सेज, लेकिन जब टाइम आता है क्रिएट करने का, हसल, स्ट्रगल जो भी आप कहें, इट ऑल बिगिंस देयर। क्रिएट करने के लिए ना आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, और उसके लिए सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं, आपका एक सही मेंटल स्पेस में होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाए इनटू रियलिटी, उसको उस तरह से क्रिएट कर पाए जिस तरह से आपने उसे यहाँ देखा था या फिर पेपर पे लिखते वक्त इमेजिन किया था। यू वांट योर वीडियोस टू बी परफेक्ट, लेकिन वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचते हो कि भैया जो बना के डाल सकते हैं डाल देते हैं, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है which leads to delays, which then leads to insecurities, self-doubt and anxiousness. And one fine day it hits you कि मैंने पिछले साल भर से एक भी वीडियो नहीं बनाया। 10 चीजें और भी तो थी करने को, लेकिन टाइम मिलता तो था ना, थोड़ा ही सही। और आपको रियलाइज होता है कि आपकी भी तरफ से कोताही थी, तो थोड़ी ही थी पर थी, लेकिन कोई बात नहीं। इन सब चीजों के बावजूद यू फील हैप्पी एंड होपफुल क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम बाबा आप पे थोड़े से मेहरबान हो गए, थोड़े ही सही पर लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुंची, मेरे काम को लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड एज अ क्रिएटर मेरे लिए वो सारी मेहनत जो मैंने इन वीडियोस के लिए की थी वो वर्थ इट लगने लगी। और ये मेरे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कैसे अपने फर्स्ट चैनल पे सिर्फ 750 सब्सक्राइबर्स करने में हमारी हालत खराब हो गई थी। और आखिर में हुआ ये कि ड्यू टू लेट अपलोड्स एंड इनएक्टिविटी, एंड क्योंकि चैनल पे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स की मात्रा बहुत ही कम थी एंड अ फ्यू मोर फैक्टर्स, चैनल इवेंचुअली डेड हो गया। और कहीं ना कहीं इसीलिए उसके कंपैरिजन में ये जो छोटी सी अचीवमेंट है ये बहुत ही स्मूथ फील होती है। और अब एक डर सा लगने लगा है कि यार लोग इंतजार करें कंटेंट का, नहीं मिला तो कहीं चल ना जाए, या अगर वीडियो डालने पर लोग आए ही ना तो, बाकी वीडियोस चली ही नहीं तो सवाल आने भी लगे कि भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अगली वीडियो कब आएगी। और मैं बस यही कह पाता हूँ कि जल्द ही, क्योंकि इट्स अ फैक्ट मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ इनफैक्ट, मगर वो इतना लंबा स्ट्रेच हो गया और इतनी उसमें चीजें हो गई, शॉर्ट्स हो गए, एडिट में आइडियाज हो गए, मैंने सोचा कि यार कुछ सिंपल करते हैं, तो फिर ये किया। बाय द वे ये भी उतना सिंपल नहीं रह गया, और लोग जाते भी रहते हैं, उनकी भी गलती नहीं। नो कंटेंट नो सब्सक्रिप्शन, फेयर इनफ। एंड सच कहूँ तो मुझे इस चैनल से बहुत प्यार है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये चैनल डेड हो जाए। सो या ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा 1K पर वीडियो बनाने का, क्योंकि जो ओरिजिनली प्लान वीडियो था उसको आने में अभी और टाइम लगता, तो मैंने सोचा व्हाट्स द हार्म। तो जी एनीवेज 100 बात की एक बात ये कि इन 5-7 महीनों में 600-700 सब्सक्राइबर्स का आना बिना कोई वीडियो या कंटेंट डाले या विद जीरो एक्टिविटीज, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज भी। आई जस्ट होप दैट आई प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट। आई थिंक नाउ आई नीड अ इसी बीच कभी कभी यूं ही बेगम से बातों बातों में कह देता था कि ऐसा लगता है कि अब अगला वीडियो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही डाल पाऊंगा, या फिर अगली वीडियो तभी डालूंगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मैनिफेस्टिंग इट वर्क्स, अजीब अजीब तरीकों से, but it does. At the end of the day, I feel content and blessed to have you all by my side. It gives me hope. अगर आपने अभी सब्सक्राइब किया है, यानी कि सब्सक्राइब करने के बाद से एक भी वीडियो मैंने नहीं डाली, आपने एक भी मेरा नया वीडियो नहीं देखा, तो थोड़ा और सब्र कर लो, क्योंकि कितनी सारी कूल चीज़ें हैं यार शेयर करने को।